तो मैया सम्मान की राशि रिलीज कर दी गई है और राखी से पहले महिलाओं को मैया सम्मान का तोहफा मिल गया है। और आपको बता दें कि ये उनके लिए एक बड़ा तोहफा है, लेकिन देखिए अभी भी कई महिलाओं को पैसे नहीं मिले हैं और लगातार हर महीने, क्योंकि 18 से 50 साल की मैयाओं को ये पैसे मिलने हैं, तो जो नए हैं उन्हें कई लोगों को आवेदन देने के बावजूद ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं और कुछ महिलाओं को जिन्हें पहली, दूसरी, तीसरी किस्त मिली थी उसके बाद कुछ महिलाओं को पैसे नहीं मिले हैं। तो आज हम ये बताते हैं कि आखिर शर्तें क्या क्या हैं। तो महिला बीपीएल श्रेणी की हो, बैंक खाता, आधार खाता लिंक होना चाहिए और वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक या आवेदिका के परिवार में कोई सदस्य इनकम टैक्स जमा नहीं करता हो, किसी को पेंशन नहीं मिलता हो या फिर सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। महिला के घर में ट्रैक्टर के अलावा कोई और 4 पहिया नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम शर्तें हैं। देखिए, अगर आप आवेदन करते हैं आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन ये शर्तें आप पूरी नहीं करते हैं तो आप कभी भी फंस सकते हैं और इन पैसों की रिकवरी हो सकती है। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए कई महिलाओं को अभी भी शिकायतें हैं कि पैसे नहीं मिल रहे और जो नए आवेदक हैं उनके अंदर भी एक कंफ्यूजन है। तो हम चाहते हैं कि ये जो शर्तें हैं, ये जो बिंदु हैं, ये लोग जागरूक हो जाए ताकि अगर कोई गलत तरीके से पैसा ले भी रहा है जानकारी छुपाकर, तो वो जागरूक हो जाए। जी उदय, कई शर्तें हैं और कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में अब तक पैसे नहीं पहुंचे और इसके साथ ही कई ऐसी महिलाएं हैं जो एक बार फिर से आवेदन कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जो पहले उन्होंने आवेदन कर रखा था उससे उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में कई ऐसी महिलाएं हैं जो चाहती है कि इस योजना से उन्हें जोड़ा जाए और हर महीने उनके अकाउंट में 2500 समान राशि के तौर पर आए। तो देखिए, जो शर्तें रखी गई है, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जो एक बार फिर से आवेदन भर रही है और उनके मन में कई कंफ्यूजन है कि आखिर शर्तें क्या है, आखिर क्या क्या उनके पास होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है। तो बता दें कि जो महिला अगर इस योजना का लाभ उठाना चाहती है तो वो मूल निवासी होनी चाहिए झारखंड की और इसके साथ ही उनके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, ये अनिवार्य है। 18 से 50 साल की जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में सरकार पैसे भेजेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात है उदय यहाँ पर कि इनकम टैक्स वो ना भरती हो, यानी कि उनके घर में कोई भी टैक्स ना भरता हो। और जो ईयरली इनकम बताया जा रहा है वो 2.5 लाख है। अगर इससे ज्यादा है तो महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे और अगर इतना ही है तो उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो देखिए, शर्तें कई है और जो शर्तें है वो यही है कि महिला के घर में ट्रैक्टर के अलावा कोई भी 4 पहिया जो वाहन है वो नहीं होना चाहिए और कोई भी घर में कोई भी ऐसा परिवार के कोई भी सदस्य टैक्स नहीं भरते हो, तभी महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे। और जो महिला है उनका बैंक आधार जो है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए, तभी उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो देखिए, शर्तें हैं। अगर जो भी महिला इन तमाम शर्तों को फुलफिल कर रही हैं उन्हीं के अकाउंट में पैसे आएंगे। तो कई सवाल जो है महिलाओं के जहन में था कि आखिर उनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। जो नई महिलाएं हैं जो इस योजना से खुद को जोड़ना चाहती है उनके मन में भी कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर शर्तें क्या है, आखिर कौन कौन महिलाओं को पैसे मिलेंगे, आखिर ईयरली इनकम क्या होना चाहिए। तो देखिए, 2.5 लाख बताया जा रहा है और महिला के घर में ट्रैक्टर के अलावा 4 पहिया जो वाहन है वो नहीं होना चाहिए। आपके पास बीपीएल श्रेणी का जो कार्ड होता है वो होना चाहिए। तो देखिए, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सरकार की ओर से जो शर्तें रखी गई है, अगर वो शर्तों को महिलाएं फुलफिल कर रही हैं तब उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ महीनों के बाद कई शर्तें जो है इसमें इंक्लूड सरकार ने किया है, चाहे हम डीबीटी की बात कर लेंगे या फिर आधार को बैंक अकाउंट से लिंक की बात कर लेंगे, उसमें मोबाइल नंबर जो है वो भी लिंक होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि महीने महीने इसमें संशोधन जरूर किया गया है ताकि जो फर्जीवाड़ा का मामला सामने आता है, ताकि जो महिलाएं लगातार शिकायतें करती हैं कि उनके गांव में कई ऐसी महिलाएं हैं जो फर्जी तरीके से पैसे उठा रही है, तो सरकार ने इन तमाम चीजों को देखा, उसके बाद कह सकते हैं कि जो शर्तें हैं वो लागू की ताकि उन महिलाओं को पैसे पहुंचाया जा सके जो महिलाएं डिजर्व करती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। क्योंकि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ यही था उदय कि जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें थोड़ा सशक्त बनाना और इसके साथ ही जो महिलाएं अपने घर को चलाना चाहती है इस पैसे से वो चला सकती है और जो महिलाएं छोटा मोटा बिजनेस खड़ा करना चाहती है इस पैसे को कह सकते हैं कि जमा करके वो छोटा मोटा बिजनेस जो है वो कर सकती है। तो देखिए, सरकार की ओर से भी लगातार ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप पैसे जो है वो फिजूल खर्च ना करें, इसे जमा करें और उसके बाद खुद के लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू करें और कई लोगों को उसमें जोड़े ताकि रोजगार का भी रास्ता
और लोगों के लिए भी साफ हो करिश्मा, सके। शुरू में जब ये योजना आरंभ हुई थी तो तमाम महिलाओं को मिल गए थे, बाद में सरकार ने सख्ती से इसमें इन नियमों का पालन करने की शर्त रख दी है। तो अब जो नई आवेदिकाएं हैं जिनकी आयु 18 वर्ष हो रही है तो उन्हें इन बिंदुओं का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आगे सरकार रिकवरी के लिए नोटिस देगी तो उनके लिए एक टेंशन बढ़ सकती है। देखिए 20-22 हजार रुपया महीने से ज्यादा इनकम नहीं होना चाहिए क्योंकि 2.5 लाख की सीमा है, और अगर परिवार में भी कोई इनकम टैक्स दे रहा हो तो आप ये पैसे नहीं ले सकते। जी उदय, जिस तरीके से कई ऐसी महिलाएं हैं, चाहे कई ऐसी लड़कियां हैं जो 18 साल अब उनका हो रहा है, तो उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर शर्तें क्या है, आखिर कैसे हम इस योजना से जुड़े। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है और सरकार की ओर से शर्तें इस वजह से भी रखी गई है क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग राज्यों से थी। आपने हाल ही में देखा होगा, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस आवेदन को भरी और उनके अकाउंट में भी पैसे आ रहे थे क्योंकि शुरू मैंने आपको जो शर्तें बताई वो यही थी कि मूल निवासी होनी चाहिए झारखंड की। तो ऐसे में कई ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग राज्य से थी और उनके अकाउंट में पैसे आ रहे थे, तो सरकार ने इसको लगाम लगाने के लिए शर्तें जो है वो सामने लाया ताकि उन महिलाओं को पैसे मिल सके जो झारखंड की है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, और इसके साथ ही यहाँ की जो महिलाएं हैं जो छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहती है ताकि अपना घर चला सके और लोगों को रोजगार दे सके। तो ऐसे में सरकार की ओर से कह सकते हैं कि उन तमाम चीजों पर लगाम लगाया गया और उन महिलाओं तक पैसे पहुंचाया जा रहा है जिन महिलाओं को इस पैसे की जरूरत है। देखिए कई ऐसे जिले हैं जहां पर पैसे नहीं आए हैं और कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके जहन में यह सवाल उठ रहा है कि उनके अकाउंट में पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर उन्होंने शर्तों को फुलफिल किया हो, अगर वो शर्त मान रही हैं, तब उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो अब वो महिलाएं भी समझ गई होंगी कि आखिर उनके अकाउंट में पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। कई ऐसी महिलाएं हैं उदय जो लगातार कांटेक्ट कर रही है और ये कहती भी नजर आ रही कि डीबीटी की जो प्रक्रिया है उन्होंने पूरा कर लिया, आधार से बैंक को लिंक करा लिया, और इसके साथ ही कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना है कि जो भी शर्तें सरकार की ओर से रखी गई थी उन्होंने सब फुलफिल किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सब्र करने की जरूरत है उदय, क्योंकि सरकार ने पैसे भेजने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है, सभी जिलों में पैसों का आवंटन जो है वो हो गया है। तो धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है और महिलाओं के अकाउंट में 1 से 2 दिनों के अंदर जो पैसे है वो आ जाएंगे। इस बीच एक और सवाल महिलाओं के जहन में उठ रहा था कि उन्हें अब तक पैसे नहीं मिले हैं संशोधन के बाद, तो शायद उनकी तरफ से कुछ गलती हुई होगी उदय, और यही वजह है कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं और उन्हें शायद इस योजना से वंचित कर दिया गया है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी उदय, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना है कि उन्होंने सभी शर्तें मानी हैं और जो टर्म एंड कंडीशन सरकार की ओर से रखा गया था उसे भी उन लोगों ने फुलफिल किया है, तो आखिर उनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ रहे। तो ऐसे में उन्हें समझने की जरूरत है कि आखिर उनसे चूक कहां हुई है। अगर उन्हें लग रहा है कि उनसे चूक नहीं हुई है तो वो अंचल कार्यालय जा सकती है, कोई वरीय अधिकारी से मिल सकती है और उनकी जो समस्या है वो उनके समक्ष रख सकती है ताकि उनकी जो समस्या है उसका हल निकाला जा सके। जी चलिए करिश्मा, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इन तमाम बिंदुओं का जो नई आवेदिकाएं हैं वो ध्यान रखेंगी और खासकर अभी भी जिन महिलाओं को पैसे नहीं आए हैं वो एक बार डीबीटी जांच कराने अपने बैंक पहुंचेंगी, प्रखंड कार्यालय पहुंचेंगी ताकि ये पैसे उन्हें मिल सकें। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।